इतना ही संदेश काफी है। ऐसे जीवन में खुश रहो, म्यूजिक और डांस चलता रहे तो कभी कुछ बीमारी नहीं होगी। डोंट वरी। तो रमेश भाई साहब के थ्रू ये आरसीएम के बारे में मुझे काफी टाइम से पता भी है और मेरा शेड्यूल जनरली काफी बिजी रहता है, क्योंकि हार्ट का मामला हमारा ऐसा होता है कि हम दिन रात करते ही रहते हैं। ऐसे दिन को जितने हार्ट अटैक नहीं होते उतने अर्ली मॉर्निंग होते हैं। तो मैं जब फोर्टिस उदयपुर में था, मैंने गीतांजलि सर में सफर शुरू किया था, उसके बाद फोर्टिस उदयपुर में भी था। तो रात को लगभग 2 या 3 बार मैं रात को हॉस्पिटल जाता था, 2 या 3। तो इमेजिन करो कि इस तरह का काम चलता रहता था। ये मेरे को देखते थे, कई बार मेरा घर इनके पास में ही, तो कई बार ये देखते थे कि सुबह शाम दिन रात ऐसे ही दौड़ते रहते थे। तो दौड़ने से निजात कैसे पानी है वो भाई साहब बता रहे थे अभी मुकेश। अब मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दौड़ना पड़ता है, वो एक अलग बात है। पर मैं भी चाहूंगा कि मैं बैठ जाऊं और कोई मेरी बोतल भरता रहे। पर धन्यवाद आप सभी का, खासकर आरसीएम परिवार का, जिसने मुझे इतने स्नेह के साथ बुलाया और ऐसा जोरदार स्वागत किया। अब मुझे शायद थोड़े 10 मिनट मिले ये बताने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने के लिए कि हृदय रोग या हार्ट की समस्याओं से रिलेटेड मेरा क्या अनुभव है, इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कितना रोल है, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी बीमारी हो, हार्ट की नहीं, कोई भी बीमारी हो, उससे बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम लोग बताते हैं, पहली बात तो डॉक्टर लोग तो बहुत कम बताते हैं। इससे बचना कैसा चाहिए, बहुत कम लोग बताते हैं। दूसरा जो बताते हैं वो बहुत जनरल बताते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, नाचो, एक्सरसाइज करो, ये इससे काम नहीं बनता। स्पेसिफिक एडवाइस, मतलब ऐसी एडवाइस जिससे आपका वास्तव में फर्क पड़ रहा हो। इंडिविजुअलाइज एडवाइस, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो अलग अलग हो सकता है। वो अगर किया जाए, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। इस पे WHO और गवर्नमेंट तो काम करती है, प्राइवेट डॉक्टर्स कम काम करते हैं, बिकॉज आप पैसा ही नहीं देना चाहते उनको इस काम। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, या बीमारी ना हो ऐसा करने के लिए हम किसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं, वाजिब बात है, कोई बात नहीं। पर आरसीएम भी आपके लिए ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिल सके, मतलब बीमारी हो ही। ये बजाओ, मैं सही में नाचने लग जाऊंगा, क्योंकि भाई साहब जानते हैं मेरे नाचने का और गाने का बहुत शौक है। नहीं, और भी छावे, एक लोरी नाचूंगा। तो मैं 2-3 आपको बातें बताता हूँ। इतने छोटे टाइम में पूरी बातें तो नहीं बता सकता, पर हार्ट से रिलेटेड 1-2 भ्रांतियां दूर करता हूँ और 1-2 सलाह दे जाता हूँ मुफ्त की। एक तो हार्ट अटैक से इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आजकल सोशल मीडिया में डराया जा रहा है, और टीवी में भी अपने को डराते हैं ना कि वो नाच तो तुम्हें पड़ गए हो, हार्ट अटैक है, जवान आदमी ऐसे चल रहा गिर जाएगा, डांस कर रहा था गिर गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये इतना कॉमन नहीं है, अचानक नहीं बढ़ गया है कि कोरोना के बाद बहुत बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा जितना अपन समझ रहे। क्या बढ़ गया बताऊं आपको, उसकी रिपोर्टिंग बढ़ गई, वीडियो बढ़ गई। इससे पहले भी ऐसे ही अपने दादा माँ के जमाने में भी हार्ट अटैक से लोग मरते थे, अचानक भी मरते थे, कम एज में भी मरते थे, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं बनाता था। आजकल वीडियो सबका बन जाता है। तो स्टेज पे अभी मैं गिर जाऊं तो देखो वीडियो हो जाएगा, वायरल हो जाएगा कि हार्ट का डॉक्टर खुद ही गिरा। सही। एट द सेम टाइम ये भी सही है कि ऐसा भी नहीं है कि बीमारी नहीं बढ़ रही है। 2 बीमारियां ऐसी हैं जो अपने आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी हुई है और इसीलिए बढ़ रही है। अपने दादाजी के जमाने में जो खान पान था वो शुद्ध था, वो बहुत मेहनत करते थे और चिंता मुक्त रहते थे, थोड़ा सा स्ट्रेस कम था, और जो कुछ उनको इतना अचीव नहीं करना था, गांव से बाहर जाना ही नहीं था, यही खेत है, इसी में कमाना है, तो इतनी एस्पिरेशन नहीं थी कि मेरे को वहां जाना, बॉम्बे जाना, 1000 करोड़ बनाना, कुछ नहीं। स्ट्रेस लेवल भी कम था, भगवान पे भरोसा ज्यादा था कि बारिश नहीं आई, भगवान ने नहीं करी, मैं क्या करूँ, वो टेंशन नहीं लेते थे। दुखी तो होते थे, पर उसको तरीका था उनका कि वो। लेकिन अभी की जो जीवन शैली है, ये आधुनिक जीवन शैली, इससे 2-3 बीमारियां डेफिनेटली बढ़ी है और वो कम एज में हो रही है। एक डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक,
कोलेस्ट्रॉल, और इसी के साथ ये सब एक ही बास्केट है। आप समझे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट अटैक, ये एक ही बास्केट है, यानी कि एक ही बीमारियां हैं ये सब, ये अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, ठीक है, एक बास्केट ये। और दूसरा कैंसर बढ़ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे नए नए पोल्यूशन और नई नई चीजें हमारे खाने में आ रही है, तो बॉडी उनसे डील नहीं कर सकती। लाखों सालों से जो इंसान का शरीर है वो ये खान पान जो जंगल में मिलता है उसी के लिए बना है। अब अपन ने फैक्ट्रियों में नई नई चीजें बनानी शुरू कर दी, नए नए मॉलिक्यूल, नया नया पोल्यूशन, ये बॉडी को अभी 100 साल से ही मिल रहा है, तो बेचारा लीवर समझ नहीं पा रहा है ना, तो वो उसके लिए कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहा है। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये बीमारियां डेफिनेटली बढ़ रही है और अब कम उम्र में हो रही है। यानी अपने पहले जमाने में वो 60-70 के आसपास होती थी, आजकल 40 में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 45 में आ रहे हैं, 30 में भी आ रहे हैं। क्या एक दो काम करें कि ये नहीं आए? पहला काम जो मैं हमेशा बोलूं, स्मोकिंग, दारू तो फिर भी ठीक है, 1 या 2 ग्लास तो हार्ट वाले अलाउ करते हैं कई बार। वो क्यों करते हैं कि वास्तव में 1 और 2 पैक से हार्ट को कोई खास नुकसान नहीं होता। ये पीने वाले भी खुश हो रहे होंगे मन ही मन, पर अगर आप खुश हो रहे हो तो मैं बता दूं, मैंने बोला 1 और 2 पैक, 1 या 2 पैक, गिलास नहीं, बोतल नहीं। और पीने वाले जानते हैं कि 1 या 2 में तो मजा ही नहीं आता। तो ठीक मजा आने से पहले का लेवल काफी है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट तो एक भी नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है और ना इतना मजा है ना, पता नहीं क्यों पीते हैं लोग। तो स्मोकिंग से न केवल कैंसर होता है फेफड़ों का, बल्कि ज्यादा बड़ा खतरा है हार्ट अटैक। यंग लोगों में अचानक बिना ब्लॉकेज के, ध्यान से सुनना, बिना किसी ब्लॉकेज के स्मोकर्स के अंदर क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन के वो जाम हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है सडनली। इसको ना कोई एंजियोग्राफी पकड़ सकती है, कैसे पकड़े? आज एंजियोग्राफी करो नॉर्मल, कल उसने सुट्टा मारा और वो बंद हो गई नस, क्या करो? तो इससे तो बचने का एकमात्र उपाय यही है। 2-3 और खास बात, एक होती है एक्सरसाइज, ये आपने खूब सुना होगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए। फतसागर में घूमने जाओ, गुलाबबाग में घूमने जाया करो सुबह। ये एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं है। आपके ऑफिस कितने लोग घूमने जाते हैं, वो भी एक्सरसाइज की तरह जाते हैं, मुश्किल है। एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको जो एक्सरसाइज करोगे, जो अभी मैंने भी किया, आपने देखा होगा। अपने नॉर्मल जीवन में ऑफिस में जाना आना, उसकी स्पीड बढ़ा दो। तो एक तो बॉस बुलाता है कि बुला दो डॉक्टर साहब, फिर आप सब धीरे उठे, ये मत करो। मैं अपने ऑफिस में कैसे काम करता हूँ, चेयर देना, मैं अपने ऑफिस में कैसे काम करता हूँ, कोई कहीं जाना है मुझे कि कुछ करना है, तो अभी जैसे उठ के आना यहाँ से, ये काम किया, चलो फर्स्ट फ्लोर पे जाना, मरीज को देखने, धड़ फर्स्ट फ्लोर, लिफ्ट में नहीं जाना, धड़ से दौड़ के जाओ। आपके नॉर्मल में आप चपलता लाओ, चपलता समझते हैं हिंदी शब्द, दैट फास्टनेस लाओ। तो आप जो नॉर्मल हो, जैसे ये कैसा मुकेश सर, मैं आपको सुनता था, आपका नाम परिचय नहीं हो गया अपना, तो जैसे आप चपलता से एकदम एनर्जेटिक से बोल रहे थे ना, ये एनर्जी लाओ। ये एनर्जी अगर आप में होगी ना, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये एक प्रकार की एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हो। तो रेगुलर अगर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, तेजी से चल रहे हो, लिफ्ट में नहीं जा रहे हो बल्कि ऊपर नीचे दौड़ रहे हो, फिर आप देखोगे कि आप काफी 1000 स्टेप चल चुके हो। ये रेगुलरिटी और लाओ, तो अपने आप एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। एक और चीज, खाने पीने में बहुत सारे लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना है। मैं आपको एक शानदार एडवाइस देता हूँ, जो आप अभी समझ लेना, थोड़ी उल्टी है, कॉन्ट्रेरी है, दूसरे डॉक्टर बोलते हैं उसको उल्टा है, पर सही है। एग्जैक्टली वो खाने की कोशिश करो जो आपके दादाजी खाते हैं। अब ताली बजाने के पहले आप थोड़े दुखी हो जाओगे सुन के, क्योंकि अपने दादाजी रोज आइसक्रीम नहीं खाते थी नहीं, उस जमाने में थी नहीं, फ्रिज ही नहीं था। हमारे दादाजी इतना शक्कर भी नहीं खाते थे। मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि गुड़ तो कभी कभी आता था कि मेहमान आया है तो गुड़ मिलेगा थोड़ा सा, आप समझे। तो वो इतना नहीं खाते थे जितना अपन समझ रहे हैं। वो नॉर्मल जो अपने साग सब्जी वाला जो खाना है वो जम के खाते थे और जम के काम करते थे, उसमें घी भी डालते थे। तो घी हार्ट का दुश्मन नहीं है, घी हमें चाहिए। फैट जो होता है वो 20 से 30% हमारी डाइट में होना चाहिए। आपकी थाली में अच्छा खासा घी नजर आना चाहिए।
कि कौन डॉक्टर है जो बोलते हैं घी मत खाओ? ये बोलते हैं तो हमको क्या लगता है मालूम है, घी खाया यूं जाके जम जाएगा हार्ट में। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्टिव हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ये घी आपको चाहिए। ये फैट एब्जॉर्ब होगा, ये फैट आपके काम आएगा, और ये इसीलिए आपके दादाजी मेरे जैसे दिखते थे, दुबले पतले, है कि नहीं? अभी हम खा पी के एकदम ऐसे मोटे हो जाते हैं, ये सब निकल जाता है, ये गलत है। आप अगर ओवरवेट हो रहे हो, उसका मतलब जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा फैट खा रहे हो। तो अगर आप एक्टिव रहोगे तो और फिर आप घी भी खा सकते हो। तो डाइट को भी इतना आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दादाजी वाली डाइट खाना शुरू कर दो, अनप्रोसेस्ड। उसमें मैगी नहीं मिलती थी, ये क्या बोलते हैं, बर्गर नहीं मिलता था, चाउमीन नहीं मिलती थी, वो खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे। रॉ वाली चीजें ज्यादा खाते थे, कच्ची चीजें ज्यादा खाते थे, फल फ्रूट, वो ट्राइड। इसके बाद एक मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, एक चीज है न्यूट्रास्यूटिकल्स। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, भाई साहब ने जब बताया तो मैं भी पढ़ रहा था। कभी कभी आपको कुछ लोग हो सकता है ये डाउट करें कि यार ये साइंटिफिक है कि नहीं, फार्मास्यूटिकल की तरह है क्या। मैं आपको एक नेक्सस भी बताता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज दवा के रूप में अगर दी जा रही है तो उसको पूरी दुनिया में ये सिस्टम बनाया कि स्ट्रिक्ट रेगुलेट करेंगे। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है, उसमें खूब पैसा है, और इसीलिए उसके अंदर खूब पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स। एक दवाई जो इतनी अच्छी है, उससे फायदा होता है, उसकी ट्रायल्स में प्रूव हो गया है, तो भी कई बार अमेरिका उसको प्रूव नहीं करता। बताओ क्यों? क्योंकि वो यूरोप में बनाई गई। तो हमारी हार्ट की ऐसी कई दवाएं हैं जो फ्रांस में किसी ने इजाद करी, वो चल रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, यूरोप भी यूज कर रहा है, अमेरिका नहीं करता। बताओ क्यों? अमेरिका को उससे फायदा नहीं हो रहा। आप समझ रहे? तो अमेरिका के बोर्ड ने उसको नहीं इंक्लूड किया, बोले यूएस एफडीए नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो बोला हमारे यहाँ ट्रायल करो, हमारे यहाँ के, और एक ट्रायल करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। यानी ये प्रूव करने में कि एस्प्रिन से हार्ट अटैक कम होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। एस्प्रिन तो 35 पैसे की है, और ये प्रूव करने में कि एस्प्रिन से फायदा होता है, साइंटिस्ट को इतना टाइम लगा। कई चीजें ऐसी होती है जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स आ गई, हमें मालूम है कि इससे फायदा होता है। ये प्रूव करने के लिए आरसीएम भी अगर ट्रायल करे और बिलियन डॉलर खर्च करे, तो ये दवाई आपके पास पहुंचते पहुंचते 200 रुपए की हो जाएगी। और आरसीएम यही कोशिश कर रहा है कि जब हमें मालूम है कि ये ठीक है, इसको प्रूव करने की बजाय हम न्यूट्रास्यूटिकल में जाके अगर हम ये करते हैं तो आप लोगों को फायदा भी होता है, किफायती कम पैसे में फायदा होता है, और अपना बिजनेस भी होता है। आप समझ रहे? इसीलिए साधुवाद के बात में इस तरह के ऐसे और भी न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत सारे विटामिन है, उन पर ट्रायल्स नहीं हो सकती, कितनी बार ट्रायल करेंगे, तो उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू हम उनको जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। एक बात आपने कही थी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। बीइंग ए डॉक्टर एंड ए साइंटिस्ट, मैं आपको बताता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। देखो, बॉडी के अंदर, बॉडी गर्म होती है, तो बॉडी के अंदर खूब सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, खूब सारे मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होते रहते हैं। इस चक्कर में उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल पैदा होते हैं जो चार्ज होते हैं और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूं समझ लो कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन आपने लेबोरेटरी में देखी हो, आपने 9वीं 10वीं में किया होगा, तो कैसे वो सोडियम को करते हैं तो जल जाता है ना, किसी में एनर्जी निकल रही है, किसी में धुआं निकल रहा है, यही सब हमारे अंदर भी हो रहा है। लेकिन भगवान ने कैसी बॉडी बनाई है कि वहीं पे उसको बुझाने का इंतजाम भी रखा है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो अपनी पूरी बॉडी में जगह जगह ये जल रहे हैं चीजें, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। किसी से मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, किसी से चमड़ी बन रही है, किसी से ब्रेन बन रहा है, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन ये इंसानी शरीर है, सबसे कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? आज तक कोई ऐसा पंप नहीं बना पाया जो 100 साल तक धड़कता रहे, धड़ाधड़, बिना रुके। अपने इंजीनियर जो पंप बनाते हैं, 1 साल में अपने को उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है। BMW की गाड़ी में भी आपको साल भर में ऑयल चेंज करना पड़ता है। इसमें कुछ ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं, चलता रहता है 100 साल, है कि नहीं? तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं तो ये गलत चीजें जो पैदा हो रही है उसको जल्दी से न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आपके शरीर में जगह जगह एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पूरी होगी
तो वो आपके शरीर को डैमेज होने से बचाएंगे। और ये जो रेगुलर डैमेज हो रहा है, ये आपको एजिंग से, बुढ़ापे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक बीमारियां जो होती है ना, घुटने दर्द कर रहे हैं, इन सबसे बचाएगा। ऐसी हर चीज जो क्रॉनिक होती है उन सबसे बचाएगा। और आगे चल के ये धीरे धीरे आप देखोगे कि हार्ट अटैक, ये सब अल्टीमेटली उसी से होता है कि वो लाइनिंग खराब हो रही होती है, वो डैमेज हो रही होती है, डैमेज हो जाती है तो फिर उसमें क्लॉट जम जाता है, क्लॉट जम जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अपन ब्लॉक के पीछे पड़ते रहते हैं। अब धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ में आ रहा है कि आपको पता है हार्ट की बीमारी है जिसको अपन हार्ट अटैक कहते हैं, ब्लॉकेज कहते हैं, ये ब्लॉकेज की बीमारी नहीं है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन की बीमारी। मतलब हार्ट के अंदर की वेसल्स की जो लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग, वो लाइनिंग स्मूथ होनी चाहिए, उसकी बजाय वहां ये युद्ध चल रहा है, वहां ये फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं, तो वहां पे इंजरी होती है, और इंजरी होने से वो इन्फ्लेमेशन होने लगता है। समझ रहे हैं? ये मेरे को चुप होने का अंदाजा है। मैं जब हमारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसमें टाइम देते हैं 10 मिनट बोलना है, तो 10 मिनट बाद ऐसे ढक एक आवाज आती है, फिर भी आदमी चुप नहीं होता, तो 2 मिनट बाद फिर आवाज आती है, आप तो चुप हो गए। तो एनीवे मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये न्यूट्रास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, इसका अपने को फायदा लेना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फार्मास्यूटिकल के रास्ते से आप तक लाएंगे तो महंगे हो जाएंगे, उनको प्रूव करने में, उनको ट्रायल में, और फार्मास्यूटिकल का एक अलग ही बिजनेस नेक्सस है, उस तरफ जाएंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल इज द राइट वे, जहाँ से हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका फायदा ले सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, तो वो फायदा हमें लेना चाहिए। और इसी बिजनेस में अगर अपन जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा कि इसका एक पाइप अगर अपने में भी जुड़ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे आप सबने बुलाया और अपना स्नेह दिखाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, और भी मिलते रहेंगे, तो थैंक यू। अगर आप परमिशन दें तो मैं गाना चलवा सकता हूँ, और मैं सर को भी इनवाइट करूँगा प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो सर एक शानदार वाला सा और एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और अब मैं माइक सौंपने